दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम सीख रहे हैं PHP फ्रेमवर्क लारावेल के बारे में। तो दोस्तों आज के हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, आज हम 2-3 टॉपिक जो है कवर करेंगे। पहला तो हमारा जो पोस्ट कंट्रोलर हमने बनाया है उसका कोड किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और किस तरह से इसको एनहांस किया जाए ताकि हमारी जो साइट की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर हो। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे राउट मॉडल बाइंडिंग क्या होती है। और तीसरी चीज़ हम कवर करेंगे मास असाइनमेंट के बारे में क्या है और इसकी क्या बेनिफिट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिव्यू करवा लेता हूँ हमारा कंट्रोलर। देखिए हमारा कोड वैसे काफ़ी बेटर है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी है। ठीक है, वैसे तो इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के केसेस चांसेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे जो है कोड इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे हमारी साइट की परफॉर्मेंस जो है और बेटर हो सकती है। क्योंकि जितना आपका ऑर्गेनाइज्ड कोड रहेगा उतना बेटर होगा उसके रीड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, और साइट की जो परफॉर्मेंस है वो भी उससे इम्प्रूव होती है। तो क्या वो केसेस हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आगे शुरू करने से पहले हमारे पास शो मेथड बचता है जो हमने अभी कवर नहीं किया था। तो शो मेथड पे हम जो है सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो शो मेथड यहाँ पे बेसिकली तो यूज़ होता है सिंपली उसी चीज़ के लिए, जैसे सपोज दैट आपने एक पर्टिकुलर पोस्ट को व्यू करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो आप उसके लिए शो मेथड का यूज़ करते हो। क्योंकि अभी आप इंडेक्स मेथड में तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी पोस्ट यहाँ पे ग्रैब कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने बस एक इंडिविजुअल पोस्ट को ग्रैब करना है तो तब आप यहाँ पे शो मेथड का यूज़ करते हैं। तो शो मेथड में हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे व्यू, और व्यू का नाम है पोस्ट डॉट शो, दैट्स इट। लेकिन अब शो करना है तो किस मेथड को यहाँ पे किस पोस्ट को यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए जैसे हमने पुराना जो प्रोसीजर फॉलो किया था, ये देखिए हम यहाँ पे जैसे पोस्ट को ग्रैब करते थे उसकी आईडी के बेस पे, तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे अभी फ़िलहाल तक के लिए। बाद में इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने वाइल्ड कार्ड जो वैल्यू एक्सेप्ट होती है वो यहाँ पे ग्रैब की और देन पोस्ट को यहाँ पे फैच किया, और यहाँ पे पोस्ट की वैल्यू जो हमें आ रही है और हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे अपने व्यू में। ठीक है, और पोस्ट, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। और अब हमें अभी ये व्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दैट मीन्स वी नीड टू क्रिएट इट। सो गो टू व्यू रिसोर्स, व्यू पोस्ट, और यहाँ पे हम बनाएंगे नई फाइल और सेव करेंगे। और जैसे मैंने कहा इसका जो हम नाम यहाँ पे जो सेव करेंगे वो नाम रहेगा show.blade.php, दैट्स इट। सो अभी सबसे पहले जैसे हमारा काम होता है, हम एक्सटेंड्स करेंगे जो कॉमन हमारी लेआउट है, जो हमने टेम्पलेट यहाँ पे बनाया है। देन वी विल डिफाइन द सेक्शन फॉर द कंटेंट और यहाँ पे एंड सेक्शन, दैट्स परफेक्ट ओके, ठीक है। और अब यहाँ पे हम शो करवाएंगे वो डिटेल जो भी हमारी पोस्ट की यहाँ पे रहती है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास div क्यों, हम यहाँ पे सीधे h3 टैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, डॉट कार्ड हेडर। ठीक है, और इस पे हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे पोस्ट का टाइटल हेडर पे, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद div डॉट कार्ड बॉडी, और यहाँ पे p डॉट कार्ड, ये सिंपली बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, देयर इज़ नथिंग फैंसी अबाउट इट। और यहाँ पे हम करवाएंगे पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, परफेक्ट। चलिए ज़रा व्यू करके देखते हैं फाइल को। तो वी विल विजिट फर्स्ट पोस्ट एंड हिट एंटर। देखते हैं हमारे पास व्यू यहाँ पे रिटर्न होता है, जो वैल्यू हमने वहाँ पे पास की है। तो हमारे व्यू में ये फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट की जो वैल्यू है पूरी डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए, जो भी खुलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे भी टाइटल भी डिस्प्ले करवाया है, हमने इसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे करवाई है। तो इसके साथ साथ ये दोनों चीज़ें यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए इस तरह से, जैसे ये सारी ब्लॉग पोस्ट हैं, इनका जब आप सिंगल व्यू यहाँ पे ओपन करना है तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी शो मेथड यहाँ पे जब ये राउट हिट होगा, ये राउट यहाँ पे हिट हो रहा है, ठीक है,
So let's see what is the error. Assumed title, I think there is some mistake. ये देखिए नीचे भी और ऊपर दोनों जगह मिस्टेक कर दी थी, बट ध्यान नहीं रहा। ज़रा फिर से इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, दिस इज स्मॉल डिस्क्रिप्शन। तो इस ब्लॉग पोस्ट की जो है डिटेल सारी यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो चलिए इसके साथ एक यहाँ पे बटन भी ऐड कर लेते हैं ताकि यहीं से हम इसको एडिट भी कर सकें। सो राउट क्या बनेगा, वही पोस्ट स्लैश नेक्स्ट आएगी, पोस्ट की जो आईडी है, ठीक है, डॉलर पोस्ट और जो आईडी हमारे पास है, और देन स्लैश एडिट, ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे इसको टाइटल दे देते हैं एडिट पोस्ट, इसका जो टेक्स्ट रहेगा, और क्लास ऐड कर लेते हैं यहाँ पे BTN प्राइमरी। आई थिंक परफेक्ट है। चलिए इसको व्यू करके देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, और यहीं पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमारे पास एडिट फॉर्म यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ से हम अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं पोस्ट को। लेट्स अपडेट इट, और फिर हमारे पास सारी पोस्टें यहाँ पे दिख रही हैं। तो चलिए इनको भी ज़रा क्लिकेबल बनाते हैं ताकि यहाँ से ही हम डायरेक्टली व्यू कर सकें उस पोस्ट को। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ पोस्ट डॉट इंडेक्स, जो फाइल है हमारे पास, पोस्ट स्लैश इंडेक्स, ठीक है, ये रही। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं एंकर टैग के अंदर, और ये जाएगा पोस्ट स्लैश द आईडी ऑफ द पोस्ट, पोस्ट और आईडी, ठीक है। और टाइटल हमारे पास जो है वो यहाँ से उठा के इसमें यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और कुछ बचता है। और चलिए ज़रा इसको देखते हैं, क्लिकेबल बना भी है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी, यस, ये देखिए अब किसी भी पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ये इसका जो है सिंगल पोस्ट यहाँ पे, सिंगल व्यू जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो काफ़ी हद तक हमारा CRUD लाइक ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो गया है। वी हैव ऑल द लिस्ट ऑफ पोस्ट, और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका इंडिविजुअल सिंगल व्यू भी खुल जाता है। और एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट भी हो जाएगा, और जो भी आपने यहाँ पे अपडेटेड करना है, अपडेटेड पोस्ट जो भी अपडेट करना है, आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ब्लॉग पोस्ट चेंज में जाके देखते हैं, ये देखिए अपडेट हो रहा है। दैट्स परफेक्ट। हमने जो है सारा जो CRUD ऑपरेशन है अभी के लिए क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले थे, जो मोर इम्पॉर्टेंट है, वो है था कि हम जो है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारा कोड जो है क्या क्या, कौन कौन से वो केसेस है, कौन कौन से वो प्लेसेस है जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कोड को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिव्यू करते हैं इंडेक्स। परफेक्ट, देयर इज़ नो चेंज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे तो सिंपल क्या कर रहे हैं, सारी पोस्ट यहाँ पे फेच कर रहे हैं और व्यू में इसको पास कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है शो मेथड। देखिए यहाँ पे, तो शो मेथड में हम यहाँ पे, मुझे एक स्कोप नज़र आता है जो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, कुछ इसको और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड में जो वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, ये देखिए हम यहाँ पे उसको यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं, देन वी आर फाइंडिंग, और यहाँ पे हम क्वेरी रन कर रहे हैं, सिंपली फाइंड कर रहे हैं पोस्ट को, और यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं, देन वी आर पासिंग इट टू द व्यू। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको रिटर्न करवा के दिखाता हूँ ज़रा, हमें रिटर्न में पोस्ट में डेटा कैसे मिल रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे, जब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो देखते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है। चलिए मैं इसको अब शॉर्टर करके देता हूँ, एक और ट्रिक यहाँ पे बनाता हूँ। बजाय इसको इस तरह से एज एन आईडी यहाँ पे एक्सेप्ट करने के, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको टाइप हिंट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब एक तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को ही, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम आईडी के बजाय। और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें पहले जो डेटा मिल रहा था और अब जब मैंने ये कोड यहाँ पे इम्प्रूव किया, अब हमें क्या चेंजेस मिलते हैं ज़रा देखते हैं। एग्जैक्ट सेम थिंग, कितनी कूल बात है ये चीज़। दिस इज कॉल्ड द राउट मॉडल बाइंडिंग। राउट मॉडल बाइंडिंग, लारावेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ये चीज़, सिंपली चेक करता है, यस आप पोस्ट राउट के यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ओके, देन आपने उसके साथ पास किया है आईडी ऑफ द पोस्ट, देन
वो लारावेल ऑटोमेटिकली पिक करता है इस चीज़ को यहाँ पे और ये चेक करता है यस प्रॉबेबली आप जो है यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पे फेच करना चाहते हैं। सो लारावेल ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन आपके लिए ये चीज़ करके देता है और आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। लारावेल ऑटोमेटिकली आपके लिए ये चीज़ करके देता है। सो दैट्स द कूल थिंग अबाउट Laravel, that is called Laravel Route Model Binding। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बजाय हम यहाँ पे आईडी एक्सेप्ट करने के हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। टाइप हिंटिंग क्या होती है, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियोस जो रहती है उसमें मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये टाइप हिंटिंग यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्लास मतलब जो मॉडल क्लास है हमारी उसको ही यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया और ये वैल्यू यहाँ पे ग्रैब कर देता है ऑटोमेटिकली। तो लारावेल जो है ये राउट मॉडल बाइंडिंग जो है एक्चुअली सिंपल आईडी के बेस पे ही नहीं करता है। यहाँ पे अगर आपको जैसे सर्टेन केसेस में कोई स्लग मैच करना हो, ठीक है, पर्टिकुलर कोई की मैच करनी हो तो उसके बेस पे भी यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे डेटा हम फैच कर सकते हैं। तो वो उसके लिए आपने यहाँ पे जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक जो है क्लियर करवाता हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंटेशंस में भी जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी कवर करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये देखिए राउट मॉडल बाइंडिंग, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए इस लग के बेस पे भी ये किस तरह से वैल्यू यहाँ पे फेच कर सकता है। तो और भी काफ़ी सारे यहाँ पे इसमें डिटेल में ये चीज़ें बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है कि राउट मॉडल बाइंडिंग क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप यहाँ से जाके इस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। दैट्स परफेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा कोड कितना इम्प्रूव हो गया। अब बजाय ये सारा कुछ को आपने आईडी फेच करने के बजाय फिर आप क्वेरी यहाँ पे लिखोगे, हमने सिंपली यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे टाइप हिंट करके यहाँ पे इंजेक्ट करवा दिया और हमें एग्जैक्ट सेम डेटा जो आउटपुट हमें चाहिए थी वो मिल रही है। तो और यही चीज़ हम यहाँ पे और भी सारे केसेस है जहाँ पे कर सकते हैं, एडिट में भी हम कर सकते हैं और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हमें सेव कर देते हैं और उसके बाद अपडेट जो है अपडेट में यस यहाँ पे भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है देखिए, ठीक है। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, वो चलिए हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे भी इसको मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली डॉलर पोस्ट। अब देखिए अब हमारा कोड देखिए कितना इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। और हमारा जो है नॉर्मली 1 या 2 लाइन का कोड रह गया है अब यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। परफेक्टली हमारा इंडेक्स क्लियर है, पोस्ट ये जो शो मेथड है ये भी क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। ये देखिए सिंगल लाइन के ही कोड बचे हैं। चलिए अब देखते हैं स्टोर मेथड। स्टोर मेथड में अभी भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की चांसेस हैं, यहाँ पे हम इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं जब हम यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट करते हैं। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं पोस्ट को, देन हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं और देन हम उसको परसिस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। सो बजाय इसके यहाँ पे लारावेल एक शॉर्टकट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, पोस्ट क्रिएट मेथड, दिस वन, ठीक है, क्रिएट। तो इसके थ्रू भी हम जो है क्या कर सकते हैं, ये डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपली टाइटल इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये जो इतना सा कोड हमने लिखा है ना, ये सारा इक्विवेलेंट है इसके, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इतना सा कोड यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे ये करके देगा, पोस्ट क्रिएट मेथड। ये देखिए, चलिए ज़रा पहले इसको रन करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें क्या यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलता है या कुछ एरर तो नहीं रिटर्न होता है, देखते हैं। सो लेट्स क्रिएट। तो यहाँ पे अब हम जो है नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो
यहाँ पे देखते हैं इस केसेस में अब यहाँ पे क्या चेंजेस की जा सकती है। तो ये कोड आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कोड जितना ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो। देखिए सबसे पहले टाइटल, न्यू वन, दिस इज न्यू वन, ठीक है, और लेट्स क्रिएट इट। और यहाँ पे देखते हैं अब हमें यहाँ पे पोस्ट क्रिएट होती है या कुछ हमें यहाँ पे एरर यहाँ पे नज़र आता है। देखिए एड टाइटल टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट। देखिए मैं बात कर रहा था ना मास असाइनमेंट के बारे में। सो मास असाइनमेंट एक तरह से काइंड ऑफ प्रोटेक्शन लारावेल यहाँ पे प्रोवाइड करता है। व्हेनेवर जब भी आप जो है लारावेल के मॉडल में, मॉडल दैट मीन्स टेबल में जब आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं तो लारावेल सबसे पहले आपको वार्निंग यहाँ पे दे देता है। मेक श्योर कीजिए कि जो वैल्यू आप यहाँ पे पास कर रहे हैं कि ये वही वैल्यू है जो आप चाहते हैं उस टेबल में पास हो, उस टेबल में एक्सेप्ट हो। कोई एक ऐसी वैल्यू तो यहाँ से पास नहीं हो रही है जो आप नहीं चाहते हैं कि उस टेबल में अफेक्ट करे। सच केसेस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी हमारी चीज़ यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कई केसेस में ऐसा हो जाए कि यहाँ पे कोई जो थर्ड पर्सन जब यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हो वो वहाँ पे आईडी यहाँ कोई मतलब कोई भी यहाँ पे फील्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे HTML में फ्रंट एंड में इंजेक्ट कर दे यहाँ पे और उस टेबल में वहाँ पे उसको पास हो जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ से उसको यहाँ पे सिंपली उसको कह रहा हूँ कि यस हम यहाँ से इसको सारी वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे चाहिए नहीं ये चीज़ कि वो सारी वैल्यू वहाँ पे इफेक्ट करे। मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही फिल कर रहा है और क्या हो कि यूज़र वहाँ पे आईडी ही वहाँ पे मैनिपुलेट करके वहाँ पे आईडी ही चेंज कर दे। जैसे मेरे पास यहाँ पे आईडी जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दिखाऊँ तो जैसे पोस्ट की जो एक नॉर्मल जो आईडीज़ हैं जैसे 1 2 3 करके चल रही है और वहाँ पे ये फॉर्म में यहाँ पे इंजेक्ट कर दे, यहाँ पे फॉर्म में यहाँ से आईडी ही वहाँ पे चेंज करवा दे, तो मेरा जो उसका जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही वहाँ पे चेंज हो जाएगा। या सच केसेस में जैसे कोई सब्सक्रिप्शन लेवल पे ये चीज़ कर दे कि वहाँ पे कोई भी यूज़र का जो है सब्सक्रिप्शन ही चेंज करवा दे, क्योंकि हम तो वहाँ से यूज़र की वैल्यू सिंपल एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर सब्सक्रिप्शन भी अगर वहाँ पे चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए बहुत सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ख़राब हो जाता है। ये देखिए जैसे ये 1 2 3 5 करके यहाँ पे अब आईडी भी अगर चेंज करवाने की मैंने परमिशन दे दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो भी चेंज हो सकती है, तो फिर इससे सारा फ्लो यहाँ पे बिगड़ सकता है। तो इसलिए लारावेल यहाँ पे मास असाइनमेंट के बाद यहाँ पे एक तरह से क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि बिफोर यहाँ पे इस टेबल में डेटा पास करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए, मुझे बताइए कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे जो आपको चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वहाँ पे फिल हो, जो आप चाहते हैं डेटा वहाँ पे एक्सेप्ट हो। सारा डेटा, सारी वैल्यूज, सारी फील्ड्स या सारे कॉलम्स को वहाँ पे वो अपडेट ना कर सके कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पे, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो आप कह सकते हैं एक तरह से जो है वो पर्सन क्या कह सकते हैं उसको, एक तरह से इनोसेंट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे गलत डेटा पास कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है, जिससे हमारा डेटाबेस में टेबल जो है ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऐड टाइटल टू फिलेबल प्रॉपर्टी, तो हम यही करेंगे। हम यहाँ पे ओपन करेंगे पोस्ट मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल इक्वल्स टू, और यहाँ पे टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए। और अब दोबारा ज़रा मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, अब हमें यहाँ पे क्या रिटर्न होता है, ठीक है, क्योंकि हमने टाइटल तो यहाँ पे ऐड कर दी यहाँ पे फिलेबल प्रॉपर्टी में जो ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमने ये बता दिया कि हम यहाँ पे टाइटल यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट नाउ, ठीक है। ये मॉडल में हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया। सिस्टम इज लिटिल स्लो, तो ये बहुत ज़रूरी है मास असाइनमेंट के बारे में समझना कि ये चीज़ एक्चुअल क्या है। ओके,
सो नाउ अब ये देखिए हमने उसको ये तो बता दिया कि टाइटल वी वांट टू एक्सेप्ट, बट हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो नहीं बताया उसको, तो इससे अब हमारा डेटाबेस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है कि डेटाबेस को आप जो है सिंपली डिस्क्रिप्शन जो है वो खाली नहीं पास कर सकते हैं। तो हम इसको भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है, ओके दैट्स परफेक्ट, सेव कर देते हैं। तो अब अगर मैं ये रिफ्रेश करता हूँ और अब हमने ये चीज़ उसको बता दिया है और ये अब यहाँ पे पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। देखिए न्यू वन के नाम से यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। देखिए मैं आपको एक चीज़ें यहाँ पे कुछ क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अभी मैं ये डेटा यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ समझने के लिए। जब मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ टेस्ट पोस्ट, दिस इज न्यू टेस्ट, सो लेट्स क्रिएट। देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए कुछ इस फॉर्म में डेटा मिल रहा है। चलिए इसको और यहाँ पे बेटर वे में यहाँ पे दिखाते हैं। सो इसको अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को किस वे में हम यहाँ पे डेटा यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं, ये देखिए। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ। अब देखते हैं हमें ज़रा क्या मिलता है। एग्जैक्टली मिल रहा है ना वही चीज़। चलिए इसको ज़रा डी करके देखते हैं ताकि हमें ये चीज़ और बेटर हो जाए। डी स्टैंड्स फॉर डाई एंड डंप, ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई थी। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको दोबारा से मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो ये रिक्वेस्ट मेथड का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये देखिए, तो अगर आप इसको एज एन एरे यहाँ पे पास कर रहे हो तो एज एन एरे हमें यहाँ पे टाइटल की वैल्यू पेयर के रूप में जो है वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप यहाँ पे सिंगल उसको जो है स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर रहे हो, ठीक है, तो हमें एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे एज एन आउटपुट यहाँ पे मिल रही है, देखिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप पास कर देते हो एज एन एरे उसको, ये देखिए, और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करवा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ठीक है, एज एन टाइटल पेयर। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे अगर आपको कवर करवा दूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ इस तरह से रिक्वेस्ट ऑल, सो दैट मीन्स अभी हमारे पास जितना भी जो भी फॉर्म का डेटा है वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। टोकन भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। आ रही है ना ये चीज़। अच्छा, मैं एक चीज़ और फॉरगेट कर गया था, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे जैसे फिलेबल के बजाय अगर आप यहाँ पे गार्डेड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। गार्डेड जो है फिलेबल का वाइस वर्सा है, मतलब ऑपोजिट है। जैसे फिलेबल में हम यहाँ पे उसको अलाउ कर रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो फील्ड्स मैंने मेंशन की है, केवल इन्हीं को एक्सेप्ट करे। और गार्डेड है कि एक्सेप्ट दीज फील्ड, कि इन फील्ड्स के बजाय जो भी फील्ड्स यहाँ पे जो डेटा है वो वहाँ से ग्रैब कर दे। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप गार्डेड को एज एन एम्प्टी एरे यहाँ पे जो है सेट कर देते हो, तो जो भी डेटा पास हो रहा है यहाँ से, ये देखिए जितना भी सारा डेटा यहाँ से पास हो रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। चलिए इसको रन करके देखते हैं ज़रा। मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल यहाँ पे यूज़ किया है, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे करके देखते हैं ज़रा, देखते हैं क्या इसका अब देखिए क्या हो सच केसेस में। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए मैं पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ
और यहाँ से मैं फेच कर रहा हूँ सारा जो डेटा है पोस्ट में, जो रिक्वेस्ट में मुझे यहाँ से मिल रहा है, ये देखिए सारा डेटा। और साथ ही साथ मॉडल में मैंने यहाँ पे गार्डेड सेट कर दिया है टू एम्प्टी एन एम्प्टी एरे। ये उस केस में आपने यूज़ करना है, वैसे तो मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट एज एन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये आप उस केस में करोगे जब आप जो है दैट श्योर हो कि वहाँ से जो डेटा आप पास कर रहे हो वो आप वही डेटा एक्सेप्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो टेबल में इफेक्ट हो। कोई ऐसा वैल्यू, कोई ऐसा डेटा आप जो है पास वहाँ से ना करो जो यहाँ पे आपके डेटाबेस अपने मॉडल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं इस चीज़ को बताता हूँ। अभी मैं सारा डेटा यहाँ से फेच कर रहा हूँ। अभी हम देखिए दोबारा से हम जाते हैं ज़रा पोस्ट क्रिएट में, ठीक है। और यहाँ पे अब हम कर देते हैं वो काम जो मैं कह रहा था कि अगर जो है कोई भी थर्ड पर्सन की कोई भी यूज़र जो है यहाँ से अगर कुछ मैनिपुलेट कर दे आपके फॉर्म को, ये देखिए मैं यहाँ से इसको एडिट करके दिखा देता हूँ, एडिट एज एन HTML, और यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पास कर लेता हूँ मैं 100, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड में नेम बता देता हूँ ID। अब ध्यान देना, अब यहाँ से जो वैल्यू पास हो रही है, देखिए मैं ID को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा हूँ। हमारे पास ये जो IDs हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है। अब मैं यहाँ पे जो नई पोस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ उसकी मैंने ID यहाँ पे चेंज करवा दी, मैनिपुलेट करवा दी। और यहाँ से हम सारा का सारा डेटा जब ग्रैब कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन ओवर हेयर, और साथ ही साथ मॉडल में भी हमने प्रोटेक्शन यहाँ से हटा दी। तो अब देखते हैं होता क्या है, इसका क्रिएट करके देखते हैं। टेस्ट पोस्ट यहाँ पे बन गई और यहाँ पे डेटाबेस को देखते हैं ज़रा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे इसकी आईडी कितनी हो गई, अब यहाँ पे 100 यहाँ पे हो गई। तो ऐसा, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और ऐसा कई केसेस में हो सकता है। कोई ऐसा डेटाबेस की जो वैल्यू है जो आप चाहते नहीं हो कि वहाँ पे वो अफेक्ट करे, तो ऐसे केसेस में ये मास असाइनमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आप यहाँ से जो वैल्यू चाहते हो वही पास हो यहाँ से। तो इसलिए ये चीज़ आप कभी मत करो, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप कभी मत करो। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को जो है इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उसको स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ से पास करवा सकते हैं इस तरह से, रिक्वेस्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आपने ये कह दिया कि मुझे सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ पे गार्डेड एज एन एम्प्टी एरे यहाँ पे सेट कर दिया है। सो नेक्स्ट अब केसेस में क्या होगा, ये देखिए अनदर ब्लॉग पोस्ट simple test and let's create it another blog post। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए परफेक्टली बन गया ना। अब यहाँ पे 101 इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट जो हमारी आईडी है वो 100 सेट हुआ है, लेकिन जो इसका फ्लो है ये देखिए सही है। अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये देखिए मैं आपको वही चीज़ बता के दोबारा यहाँ पे करके देखता हूँ, लेट्स क्रिएट, और यहाँ पे मैं वही चीज़ यहाँ पे दोबारा यहाँ पे मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, दोबारा से जो है यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे एडिट करेंगे, और यहाँ से हम दोबारा वही काम करेंगे। लेट्स कॉपी इट, लेट्स पेस्ट इट, और अब हमने आईडी दोबारा यहाँ पे चेंज करवानी है। और यहाँ पे कितनी आईडी कर देते हैं, उसको 500 कर दे देते हैं, 5000 हो गया, 500 कर देते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट टाइटल टेस्ट पोस्ट, दैट्स इट, परफेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे ये अपडेट होता है कि नहीं होता है। टेस्ट टाइटल आ गया, पोस्ट हमारे पास यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं चेंज होती है फील्ड की नहीं होती है चेंज। देखिए 102 ही आया, 500 नहीं आया जो हमने वहाँ पे सेट की थी फील्ड की वैल्यू, फील्ड का जो टाइटल है।
सो ये खासियत होती है इसकी, ये चीज़ यहाँ पे, इसीलिए ये चीज़ कवर करना बहुत बहुत ज़रूरी था। अब देखिए हमारा कोड भी इम्प्रूव हो गया, कोड भी हमारा शॉर्टर हो गया, और यही काम जो है हम यहाँ पे अपडेट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ होता है पोस्ट अपडेट मेथड, और यहाँ पे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। और इतनी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अपना कंट्रोलर चेक कीजिए, हर जो एक मेथड यहाँ पे बनाया है, 1 या 2 लाइन का कोड रह गया इसमें। कितना क्लीनर कोड हो गया है यहाँ पे, कितना इम्प्रूव्ड कोड हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको कवर करवानी बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ से हम जो है इसको यहाँ पे ये आपके जो है काफ़ी चीज़ें कवर कर देगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर कर देगा। आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड model should not be called statically. Update. Okay. Object. ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर से बता देते हैं। अपडेट ही कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमने वो स्टैटिकली कॉल कर दिया था ना। हमें तो यहाँ पे पोस्ट के साथ इसको कॉल करना है। ये जो पोस्ट जिसको आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ये देखिए अपडेटेड। सो लेट्स अपडेट इट। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है काफ़ी हद तक। तो हमने कवर किया आज यहाँ पे क्लीनर, हमारा कंट्रोलर भी हो गया, साथ ही साथ हमारा जो राउट मॉडल बाइंडिंग है क्या बेनिफिट है वो भी हमने देखा, और मास असाइनमेंट क्या प्रोटेक्शन आपके लिए प्रोवाइड करता है ये भी देखा। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इसमें टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को जो है कम्प्लीटली आपने देखना है और बार बार इसको व्यू करना है, ताकि जो है आपका जो कंसेप्ट है वो कवर हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये चीज़ ज़रूर कवर करनी है। ठीक है, होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने वैलिडेशन पार्ट यहाँ पे फॉर्म पे वर्क नहीं किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलिडेशन हम फॉर्म में किस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि कई केसेस में हो सकता है कोई एम्प्टी यहाँ पे सेट कर दे वैल्यू को। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे अपडेट करने लग गए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरह से खाली सेट कर दो और यहाँ पे अपडेट कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर यहाँ पे थ्रो कर देगा। तो इस तरह से आप सर्टेन केसेस में, सर्टेन फील्ड्स में किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो वैलिडेशन पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जो है आप वीडियो को देखिए, चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हाँ, जो भी आपको लगता है, जो भी अपडेट्स है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, वो अपनी जो राय है मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।